यूपी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दौर में पूर्वांचल की 40 सीटों के लिए आज शाम प्रचार खत्म हो जाएगा। आपको दिखाते हैं कि आज आखिरी दिन चुनाव के मैदान में क्या होने वाला है और ये आखिरी दौर किसके लिए क्या अहमियत रखता है। विजय निश्चित है, विजय निश्चित है। सरकार बनने वाली है। काशी को साफ करके रहना है, तो सफाई करके रहना है। 8 तारीख को तो आप करने ही वाले हो। अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे। 11 तारीख को सरकार बनेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश को और तेज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। यूपी के चुनाव में आज वादों और दावों का ये शोर थम जाएगा। आखिरी चरण के चुनाव के लिए भी आज शाम प्रचार खत्म हो जाएगा। आज भी निगाहें वाराणसी पर ही टिकी होगी, जहां पीएम मोदी का मेगा शो लगातार तीसरे दिन भी जारी रहेगा। शनिवार को पीएम मोदी ने वाराणसी में वोट के लिए धुआंधार बैटिंग शुरू की थी। शनिवार को रोड शो, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद रविवार को भी पीएम ने वाराणसी में रोड शो किया। आज भी पीएम मोदी का रोड शो होगा। पीएम मोदी आज सबसे पहले गढ़वा घाट आश्रम जाएंगे, उसके बाद रोड शो करते हुए रामनगर किला पहुंचेंगे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम रोहनिया के खुशीपुर में चुनावी सभा के लिए रवाना हो जाएंगे और सभा के बाद दिल्ली लौट जाएंगे। वाराणसी की इस लड़ाई में मोदी के विरोधी भी पूरा जोर लगा रहे हैं। शनिवार की ये तस्वीरें बता रही हैं कि वोट की इस लड़ाई में कोई पीछे नहीं। पीएम मोदी के रोड शो के बाद अखिलेश, डिंपल और राहुल गांधी ने भी रोड शो किया। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी में दिखने वाली हैं। एक तरफ पीएम मोदी का रोड शो होगा, दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल गांधी एक बार फिर एक मंच पर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आखिरी दौर की जिन 40 सीटों पर वोटिंग होनी है, जरा उन सीटों का मौजूदा गणित समझ लीजिए। 2012 में 40 में से एसपी को 23, बीएसपी को 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और अन्य को 5 सीटें मिली थी। अखिलेश के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, वहीं विरोधी उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश में लगे हैं। खासकर वाराणसी में पीएम मोदी की साख का सवाल है, इसलिए मोदी के साथ साथ उनके कई सेनापति भी लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। चुनावी दंगल में कौन किसको मात देता है, इसका फैसला अब जल्द ही आने वाला है। चुनाव की हर खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए एबीपी न्यूज। 11 मार्च यानी शनिवार, सबसे तेज नतीजे। 4 दिन बाकी, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो का आज तीसरा दिन है। आपको बताते हैं कि वाराणसी में आज के मेगा शो में पीएम का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस से गढ़वा आश्रम के लिए निकलेंगे। पीएम मोदी 11:15 बजे गढ़वा आश्रम पहुंचेंगे और वहां 11:30 बजे तक वो रुकेंगे। तो सुबह 10:45 तक गढ़वा घाट पहुंच जाएंगे और आश्रम में रुकेंगे। इसके बाद पीएम गढ़वा आश्रम से रामनगर चौक पहुंचेंगे। रामनगर चौक से 800 मीटर तक जनता दर्शन करते हुए पीएम शास्त्री चौक पहुंचेंगे, जहां पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के घर पर जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम हेलीकॉप्टर से रोहनिया में रैली के लिए निकल जाएंगे। रोहनिया में पीएम मोदी की रैली होगी और रैली के बाद पीएम दिल्ली लौट जाएंगे। पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। आज मेगा शो का तीसरा दिन है और रोहनिया में रैली के बाद पीएम दिल्ली लौट जाएंगे। यूपी के महाभारत में वाराणसी अगर कुरुक्षेत्र बन गया है, तो यहां से सांसद होने के नाते पीएम मोदी के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई है। आज पीएम मोदी एक ऐसे आश्रम में जाएंगे जिसके अनुयायियों में यादवों की बड़ी तादाद है। सामने गंगा नदी है और पीछे गढ़वा आश्रम, जिसकी स्थापना की गई थी 1930 में स्वामी आत्म विवेकानंद जी ने। उनका असली नाम था बैकुंठ सिंह। वो ठाकुर थे यानी राजपूत थे। उसके बाद जितने भी 3 हुए अभी तक जो वर्तमान में हैं, शरणानंद जी महाराज तक, वो सभी यादव जाति के हैं। और एक बात मानिए यकीन से कि इस पूरे इलाके में कहा जाता है इस गढ़वा आश्रम के बारे में कि गढ़वा आश्रम ने जो कहा यादव वोटर वही करता है। कुछ यही वजह तो नहीं है प्रधानमंत्री के यहाँ आने की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रांतियां फैलाया जा रहा है।
जिसका अधिकार जो है वोट देने का, वो अपना अपना वोट दे। यहाँ से कोई संदेश नहीं बाहर जा रहा कि इसको वोट देना है, क्योंकि साधु महात्मा किसी जात धर्म किसी राजनीतिक के नहीं होते हैं, गुरु तो सबका होता है। पहला मौका है जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। हाँ, ऐसा सौभाग्य की बात है कि यहाँ चुनाव हो रहा है, उस दौरान उनका प्रोग्राम लग रहा है, इसलिए लोग ऐसा बात बोल रहे हैं, ऐसी बात कोई है नहीं। पर यहाँ जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो तो दीक्षा लेने आ नहीं रहे हैं। दीक्षा भी लेंगे, वो दीक्षा भी लेंगे हमारे यहाँ, और उनका सांसदीय क्षेत्र है। उन्होंने मन्नत मांगा था कि मैं जीत करके जब प्रधानमंत्री हो जाऊंगा तो मैं गढ़वा घाट आके माथा टेकूंगा, इसलिए यहाँ पर भंडारे में आयोजन में वो आ रहे हैं और गुरु जी से मिलने के लिए। भक्ति और ध्यान परंपरा से जुड़े इस आश्रम के 1 करोड़ अनुयायी बताए जाते हैं, जो ज्यादातर दलित और पिछड़े समाज खासकर यादवों में से हैं। आश्रम में कल दिन भर पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी चलती रही। आज मोदी सुबह ठीक 11:15 बजे यहाँ पहुंचेंगे, वर्तमान गुरु शरणानंद से मिलेंगे, दीक्षा लेंगे, आश्रम को कुछ भेंट देंगे और भंडारे में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़वा आश्रम में आने की तैयारियां जोरों पर हैं। मंच सज रहा है। वे पहले पीएम होंगे जो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यूपी में कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो यहाँ आए, राजनाथ सिंह भी और कल्याण सिंह भी। लेकिन यहाँ आने के बाद ये दोनों दोबारा फिर कभी सीएम नहीं बने, और इसी अहाते में बीजेपी का प्रांतीय अधिवेशन और राष्ट्रीय परिषद की भी बैठकें हो चुकी हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये आश्रम। यहाँ पर शिवपाल यादव, अमर सिंह का लगातार आना जाना रहता है। कई बड़े नेता आए, राहुल गांधी भी 2007 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसी गढ़वा आश्रम में आए थे। 11 मार्च यानी शनिवार, सबसे तेज नतीजे। 4 दिन बाकी, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। गढ़वा आश्रम के बाद रोड शो करते हुए पीएम मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर भी जाने वाले हैं। शास्त्री जी के घर से एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए। जय जवान जय किसान, ये मशहूर नारा दिया गया था पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और ये जो द्वार आप देख रहे हैं ये रामनगर में है, जो कि बनारस में आता है। कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। आपको बता दें, हम यहां से जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की इस बड़ी लड़ाई में बनारस में डटे हुए हैं और तीसरे दिन वो यहां रामनगर पहुंचेंगे। और यहां पर उनका जो कार्यक्रम है वो लाल बहादुर शास्त्री की इस प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद जो उनका पैतृक निवास स्थान है वहां पर जाएंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रतिमा को साफ सुथरा करने का, उसकी घिसाई करने का काम यहाँ पर जोरों से चल रहा है। रामनगर की जनता, आसपास की जनता, लोग, पार्टी कार्यकर्ता, तमाम सारे लोग बहुत भव्य स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। गलियों से पैदल गुजरते हुए प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास स्थान पर पहुंचेंगे, जो कि पुराने रामनगर में है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं। ये पैतृक घर है लाल बहादुर शास्त्री का। यहाँ पर वह स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार के लोगों से मिलेंगे। पास पड़ोस के भी कुछ लोग यहाँ पर रहेंगे जिनसे प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होगी। उसके बाद एक शास्त्री जी पर एक भजन का छोटा कार्यक्रम है, 5 मिनट या 7 मिनट का। तो वो यहाँ पर इस ड्राइंग रूम में बैठेंगे, जो कि लाल बहादुर शास्त्री का हुआ करता था। उनकी सभी तस्वीरें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की लगाई गई हैं, जो उनके जीवन को दर्शाती हैं, किस तरह से एक जमीन से उठता हुआ नेता प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा है। तो इन सभी तस्वीरों को प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे और यहाँ पर वो बैठेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक घर के आंगन में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने इसको रिनोवेट कराया था। ये अंदरूनी हिस्सा है, आंगन का हिस्सा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। इसमें लाल बहादुर शास्त्री नजर आ रहे हैं और साथ ही राजीव गांधी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ संजय गांधी इसमें नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी के बेटे ही राहुल गांधी से कड़ी टक्कर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, उनके गठबंधन से है, अखिलेश यादव उनके साथ हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये वो मूल हिस्सा है, ये किचन का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे मिट्टी के चूल्हे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये उसी वक्त के हैं। पर्यटन विभाग की कोशिश है कि इनको उसी शक्ल में रखा जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, रामनगर, बनारस।